प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। इसको सिद्ध करना है। देखिए हम इसको LHS से, दो साइड है, एक LHS एक RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। तो हम इसको किससे हल करते हैं? LHS से। परीक्षा में क्वेश्चन आए तो LHS लिखने के बाद आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को उतारेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम उतारेंगे LHS लिखने के बाद। अब उसके बाद यहाँ से इसका हल करेंगे। देख लीजिए इसको, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 अंश, पाई बराबर कितना है? 180 अंश। यानी कि 180 में इसको मैं ऐसे कर सकते, लिख सकते 180/6 प्लस कास स्क्वायर 180/3 माइनस टेन स्क्वायर 180/4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 6 से भाग दे, 180 में भाग दे करके कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 3 छक 18 60 अंश माइनस टेन स्क्वायर, इसको 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20 45 अंश। मान हमने कोण की सारणी भेजी थी, कोण का, उसमें साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 का मान, 90 का मान, यहाँ तक मैंने भेजा है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण भेजे हैं, उसको सभी लोग याद कर लीजिए। सबको याद रहना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान, टेन 45 का मान, एक कोण याद रहना चाहिए आपको, जिससे कि फटाक से क्वेश्चन में रख करके हल कर दीजिए। तो साइन 30 का मान है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर दिए इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस कास 60 का मान भी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस टेन 45 मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। हल कर दीजिए इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 1/4 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर इसके बाद इसको हल करेंगे, कितना आएगा? देखिए इसको हम इसको पहले हल कर देते हैं। 1/4 और 1/4 इसको हल करेंगे, हर बराबर तो अंश को जोड़ दीजिए, तो 2/4 हो गया, 2/4 माइनस 1 हो गया। इसको सरल करिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1/2 माइनस 1 आ गया, 1/2 माइनस 1। फिर उसके बाद बट्टे 1 करके इसका हमने एलसीएम ले लिया। 2 से 2 भाग 2 1 के 2, 2 हो गया, 2 से 2 1 के 2, 1 आ गया, 1 हो गया, माइनस 1 से 2 भाग दिया गया, 2 आ गया, 1 2 2, 1 में से 2 को घटाएंगे, -1/2, -1/2। ये हमारा क्या आ गया? RHS। LHS बराबर RHS। ये हमारा हो गया सिद्ध। LHS बराबर RHS। 3.3 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा एक और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। प्रश्न संख्या 2, तरीका लगाने का सब यही है। प्रश्न 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। ये हमको प्रूफ करके लाना, सिद्ध करके लाना है। LHS राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया इतना, देखिए 2 sin स्क्वायर 5/6 प्लस cos स्क्वायर 7 5/6 प्लस cos स्क्वायर 5/3। सेम तरीका वही, बस केवल थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180, 180 में अगर 6 का भाग दें कितने अंश का आएगा, 30 अंश का आएगा। पाई का मतलब 180, 180 में 6 से भाग देंगे 30 अंश आएगा। प्लस अब केवल थोड़ा सा देखिए, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीके मतलब कि यहाँ पर हम पाई का मान 180 रख करके और 6 से गुणा करके हम दोनों यहाँ बता देते हैं। पहले एक तरीका देखिए लगाने का, इसका ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6। ये देखिए पाई प्लस पाई/6 मतलब 6 पाई, 6 में 1 जोड़ दिया 7 पाई/6 हो जाएगा। नहीं, अगर यहीं पर आपका लिखा 5 पाई/6 लिखा होता तो यहाँ माइनस कर देते, 6 में से 1 घटा देते 5 पाई/6 आ जाता। लेकिन यहाँ अधिक है, 7 है, इसलिए यहाँ प्लस का निशान। देखिए इसको हम लिख सकते पाई प्लस पाई/6 इंटू, ये भी देखिए पाई का मान 180 है, 3 से भाग दिया 60 हो गया। अब देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, अब हमारा आ गया देखिए कोसेक, यहाँ पर आपका है यहाँ देखिए फिर कोसेक स्क्वायर, एक फार्मूला जानते हैं आपकी, कोसेक है कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ASTC वाले फार्मूले से निकला है, ध्यान दीजिए ASTC फार्मूले से, ASTC वाले से। अब एक चीज़ जानते हैं, पाई माइनस थीटा 180, देखिए इसमें 90 होता है, 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अगर ये न समझ में आए तो हम एक वीडियो ASTC फार्मूला का बना दें। आप लोग को समझ नहीं आता है ASTC फार्मूला कैसे निकला हुआ है, यदि नहीं समझ में आता तो आप वॉइस के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे, तो इसका हम एक वीडियो बना देंगे ASTC फार्मूला से कैसे निकला हुआ है। अगर सबको आता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो ASTC फार्मूले का हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा ASTC फार्मूले से कैसे सब निकलता है। तो अब कोसेक पाई यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, ये दूसरे चतुर्थांश में जानते हैं साइन और कोसेक, दूसरे चतुर्थांश में ASTC है, यहाँ पर कोसेक पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस है, पाई प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, प्लस है क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ क्या होगा प्लस था, अपने माइनस लिख दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आ गया, तीसरे में आ गया। तीसरे में आप जानते हैं टेन और कॉट दोनों प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, इसलिए कोसेक का मान किस में है, माइनस में है। आप जानते हैं 180 में त्रिकोणमिति का अनुपात का मान नहीं बदलता, कॉस का कॉस होगा, साइन का साइन होगा, इसलिए यहाँ पर कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक आ गया आपका, माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो इस स्क्वायर के कारण से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पे यहाँ कितना लिखा, थीटा के स्थान पे, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, पाई/6 इंटू, अब cos 60 का मान देख लीजिए, cos 60 का मान भी 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया देखिए 2 गुणते 1/4 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं देखिए
ऐड कर दीजिए, चाहे हो गया आपका 5 6 36 30 अंश। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है? कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। चलिए 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मान कितना हो गया? 2 हो गया, इंटू 1/2 दूनी 4, 2 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कितना? 1/2 प्लस 2 दूना 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, बचा हमारे पास कितना? 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया, 2 आया, 1 आया, प्लस 2 1 के 2, कितना आ गया कुल मिला के? 2 1 3, 3/2, ये 3/2 आंसर हो गया। यानी कि आपको आ गया क्या? RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ देखिए ये है, बस केवल अंतर इतने का था। अब यहीं पर हम एक चीज़ आपको समझा दें, यदि हम मान लीजिए इसको पाई प्लस पाई/6 के रूप में नहीं किए होते तो, अगर ये हमारा है, देख लीजिए हम समझा रहे एक तो, कोसेक स्क्वायर ये 7 पाई/6 था, इसको हमने तोड़ दिया था कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई/6 के रूप में हमने तोड़ दिया था, पाई प्लस पाई/6 के रूप में हमने तोड़ दिया था। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए ऐसे लगा सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 7 इंटू पाई का मान 180/6, तो कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर 6 18 30 7 21 210 अंश हो गया। अब हम कोसेक स्क्वायर 210 अंश को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 अंश, ये देखिए 30 अंश, कोसेक 180 प्लस थीटा, ये देखिए फिर आ गया कोसेक पाई का मान 180 है, 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर ये कोसेक का है ना। ये तो कॉस स्क्वायर दिया, तो जो माइनस में आएगा तो उसका किस में बदल जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर होता प्लस है सर, ये कोसेक 180 प्लस थीटा व माइनस कोसेक थीटा, ठीक। लेकिन स्क्वायर के नाते इसको किस में बदल देगा? प्लस में बदल देगा। हो गया कोसेक 30, और कोसेक 30 अंश का मान कितना हो गया? 2। यहाँ कोसेक 30 अंश लिखा है, स्क्वायर 30 अंश, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो भी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना? 2 दूनी 4। वही चीज़ देखिए यहाँ 4 आया। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इसे पाई में 2 भागों में तोड़ दीजिए। दोनों चीज़ें हैं, मैंने दोनों तरीके से बताया, एक पाई के रूप में बता दिया और दूसरा किस रूप में बताया। अगर पाई की जगह पे 180 अंश रख करके निकालते हैं तो तब भी हमने दोनों तरीके बता दिए। जो भी आपको अच्छा लगे, देखिए 4 यहाँ आया, 4 यहाँ पर आया था, ये दोनों, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, वही एक चीज़। इसको हमने क्या किया, पाई के स्थान पे 180 अंश रख दिया और उसमें क्या है, पाई को पाई रख करके ही हमने हल किया, ठीक।